अगर बारिश नहीं होती है तो बारिश के लिए श्री कृष्ण जी के नाम की पूजा की जाती है, जिसे सप्ताह कहा जाता है। तो ये जो पूजा होती है ये पूरे 24 घंटे की होती है। जैसे अगर आज सुबह 8 बजे से ये पूजा स्टार्ट हुई है तो दूसरे दिन 8 बजे तक वो ख़त्म होती है। पूरे 24 घंटे इसमें भजन कीर्तन वगैरह चलते रहते हैं और श्री राम जी का, श्री कृष्ण जी का नाम जपते रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ कि वहाँ पर क्या होता है, किस टाइप से पूजा की जाती है। तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ पूरी, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ले चलती हूँ वहाँ पर। दोस्तों हम लोग घर से निकल चुके हैं और जैसे जैसे हम लोग सत्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं तो आप लोगों को भी भजन कीर्तन की तेज़ आवाज़ सुनाई देने लगी होगी। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं। दोस्तों सत्य की पूजा दीदी के घर के जस्ट सामने हो रही है। तो अभी मैं दीदी के घर पे खड़े हो गया, आप लोगों को ये सीन दिखा रही हूँ। अभी दीदी रेडी हो रही है, फिर हम लोग नीचे जाएंगे, फिर मैं आप लोगों को आगे की पूजा दिखाऊंगी कि कैसी पूजा होती है और क्या क्या होता है। और ये घंटी इसलिए बजाई जाती है ताकि भगवान को हम ये बता सकें कि आपकी सेवा में हम सदैव तत्पर हैं। और 24 घंटे यहाँ भजन कीर्तन भी चलते रहते हैं। और जैसे भजन कीर्तन जब रुक भी जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तब भी ये घंटी बजते रहती है। और यहाँ पर सभी आंटियाँ खूब इंजॉय के साथ भजन गा रही हैं और ये भजन हमारे शिवपुरी की लोकल लैंग्वेज में है। तो आप लोगों को कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लड़की देखो कैसी हो रही है। किसी भी पूजा के समापन के पहले हवन किया जाता है, तो अभी यहाँ पर वही हवन चल रहा है। और जिसे भी हवन डालना होता है तो वो अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ आकर हवन डालते हैं। तो यहाँ पर अभी दीदी, जीजू और मैं खड़े हुए हैं। जैसे हमें मौका मिलेगा तो वैसे हम भी हवन डालेंगे। और अभी यहाँ पर हवन डालने के लिए सभी जोड़े के साथ बैठे हुए हैं। तो दीदी जीजू भी जोड़े के साथ बैठे हुए हैं। तो जैसे इनका हवन डाल के होगा उसके बाद फिर मैं भी हवन डालने के लिए बैठूंगी। काला समूह देखिए। और अभी हवन पूरा हो चुका है तो सभी लोग आरती में शामिल होने के लिए खड़े हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर अभी आरती होगी, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा।
आरती के बाद ये मटकी फोड़ी जाती है और इस मटकी में सत्ता की पूजा का प्रसाद होता है। जैसे कि श्री कृष्ण जी भी गोपियों की मटकी से माखन चोर करते थे, वैसे ही यहाँ पर ये प्रसाद भी मटकी फोड़कर भक्तों को चोरी करना पड़ता है। तो मैंने भी कोशिश किया बट मेरे हाथ में थोड़ा सा ही प्रसाद आया। और अभी ये प्रसाद जो वितरण किया जा रहा है तो ये प्रसाद दही और लाई का प्रसाद होता है, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो सभी लोग ये प्रसाद को लूटने के लिए अपने हाथों को फैलाकर खड़े हुए हैं और कई लोगों ने तो डबल बार भी ये प्रसाद ले चुके हैं। ये देखो मांगने वाले यहाँ बैठे हैं मंदिर के सामने और भंडारा मिला है तो खा रहे हैं। बहुत टेस्टी प्रसाद है। नमक नहीं है, नमक नहीं लगेगा। एक ये बाई है आज बहुत नाची, दिन भर थक गई। मुझे दिखाओ। तो फाइनली दोस्तों सत्ता की पूजा की समाप्ति हो चुकी है और बहुत से लोगों को सत्ता की पूजा के बारे में नहीं मालूम है। बट हमारे शिवपुरी में बहुत से लोगों की मान्यता ये है कि जिससे बारिश नहीं होती है अगर, तो हमारे शिवपुरी में सत्ता की पूजा की जाती है ताकि भगवान प्रसन्न होकर बरसात कर देते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानती, बट इससे ये फ़ायदा होता है कि सभी लोग आपस में मिलजुल कर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं और आपसी दूरियां मिटती हैं।